बोलो शिव महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, आज की शिव पुराण की कथा में बंधन और मोक्ष का विचार और भगवान शिव जी के भस्म धारण के रहस्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, बंधन और मोक्ष का स्वरूप और उसका उपाय जो है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। बंधनों में बंधा हुआ जीव वृद्ध कहलाता है, उन बंधनों से छूटा हुआ मुक्त कहलाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 8 तत्वों के देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म होता है और कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को सूक्ष्म कारण के वेग से जाना चाहिए। धन से भगवान के मन वचन से पूजा की जाती है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में, शिव भक्तों में शिव की भावना रख करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से होता है। भगवान से पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तन मात्राएं भस्म हो जाती हैं। जीव जगदम्बा और शिव जी का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिव क्रिया, शिव मंत्र का जाप, शिव ज्ञान, शिव जी का ध्यान, रात को सोते समय भगवान के रूप का ध्यान करके सेवन करना चाहिए। ऋषिवर कहने लगे कि हे भगवान, उत्तम व्रत करने वाले सूजी महाराज, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? श्री सूजी कहते हैं, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप में भगवान विराजमान होते हैं। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र स्थूल लिंग को कहते हैं। दोनों लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष लिंग के रूपों में भगवान शिव ही एकमात्र हैं। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, जिनमें स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, 5वां गुरुलिंग होता है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर के उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेदकर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वयं प्रकट होने के कारण इसका नाम स्वयंभूलिंग है। इनकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि, वेदी पर अथवा हाथ से प्रणव मंत्र लिख करके भगवान शिव की प्रतिष्ठा आह्वान करें। 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ईश्वर की प्राप्ति होती है। देवता और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के द्वारा, उच्चारण द्वारा प्रदान किए हैं। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया हुआ लिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वो प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग दुर्बल और अनित्य होने पर भी प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीव, हृदय, मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से प्राप्त करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात चावल के द्वारा बनी हुई खीर नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन भस्म के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोक जनित है। लोक जनित अथवा लौकिक भस्म की शुद्धि के लिए रखें।
मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों के धान्य, तेल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनक भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में दान करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़ करके बेल की लकड़ी जलाए। कपला, गाय के गोबर, शमी, पीपल, पलाश, बड़, आम के पत्ते, बेर की लकड़ियां ये जला करके इसे शुद्ध भस्म बनाना चाहिए। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से 7 तत्व को ग्रहण किया। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के मस्तक में तिलक में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के 7 तत्व को धारण किया। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाला पवित्र हो जाता है। ऐसा जो है भगवान शिव जी को दान कर लेता है। ये सब गुरु के द्वारा बोध प्राप्त होता है। जन्म और मरण ये भगवान शिव ने ही बनाए हैं। उन्हें इनकी सेवा से अर्पित करके वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर होकर के मौन रहे, सत्य गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप जप करता रहे, उसे दिव्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान का उदय होता है। भगवान शिव के मातम का सभी को प्रचार करना चाहिए और भगवान शिव जी का नित्य पूजन करना चाहिए। ऋषिवर बोले कि हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूं। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ होता है। इसके पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस शिवलिंग की उपासना से भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव जी का पूजन तब से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है। वैसे सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन करके वैभव, आयु, लक्ष्मी देने वाला कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से, रेता से बना करके तैयार किया जाता है और साथ की साथ विसर्जन किया जाता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी पूजन नहीं करता, वो नरक को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के पार्थिव लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग के हेतु मिट्टी इकट्ठी करें। मिट्टी इकट्ठी करके गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें। इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र करके उसे शुद्ध जल से शुद्ध करें। फिर उसके बाद में जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाए, तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। वैदिक रीति से पूजा करें। भगवान शिव का आह्वान करें। आसन पर उन्हें स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। फिर 4 ऋचाओं को पढ़ करके भगवान शिव को वस्त्र यज्ञों पर भी समर्पित करें। सुगंधित चंदन रोली चढ़ाए, अक्षत, फूल, बेलपत्र चढ़ाए, नैवेद्य फल अर्पित करके 11 रुद्रों का पूजन करें। पूजन करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें और भगवान शिव जी का ध्यान करें। तो भगवान शिव जी का ध्यान करने से प्रार्थना करें, प्रभु मैंने कभी भूलवश जानबूझ करके भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो, वो सफल हो जाए। मैं माँ पापी हूँ, पतित हूँ, आप अति पावन हैं। महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों, शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई जान नहीं सकता। हे प्रभु, मैं आपके अधीन हूँ, मुझे भोग मोक्ष प्रदान करो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें।
तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, आज पार्थिव ज्योतिर्लिंग की पूजा का महत्व बताया। आगे कथा का कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो शिव महापुराण की जय, गौरी शंकर भगवान की जय।